और यकीनन मैं मुसलमान हूं, मगर क्या मैं किसी का काम नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, करता आया हूं। हम काम करके दिल जीतते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, तो ये कूदने वालों की बात का यकीन मत करिए। ये खाली कूदते हैं बंदरों की तरह, एक डाली से यहां कभी इधर कभी उधर, हो छोड़िए, इससे नहीं होने वाला है। और फिर हमारे पास अब बोलते मंजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। बताओ, मेरा एक बयान बताओ कि जिसमें मैंने अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई बात कही है तो एक बयान बताओ। इनको लगता है चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है तो मौलाना मुल्ला है, इसको हम घेर लेंगे। अरे बाबू, तुम्हारे जैसे 100 भी आए तो नहीं घेर सकते मुझे। और औरंगाबाद, सुनिए, थक तो नहीं गए ना? बोले, नींद आ रही है क्या? जाग रहे हैं ना? हाँ, जागते रहना है 7 तारीख तक। 7 तारीख तक जागते रहना, वरना हमारे ससुराल वाले आएंगे, आकर बोलेंगे, ए भाई, ये जज्बाती भाषण तो बहुत देता है, मगर बीजेपी, बाबा, मोदी, घोष, इसका क्या होगा? इसका भी हल है हमारे पास, इसका हल है हमारे पास। आपको एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाएगा। हम आपको बता रहे थे, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ने 21 साल के भाजपा और शिवसेना के सांसद को हराया। क्या कांग्रेस ने हराया? क्या समाजवादी पार्टी ने हराया महाराष्ट्र की? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हराया? औरंगाबाद की जनता ने, मैं औरंगाबाद की जनता को बाबुल इल्म ग्राउंड आजमगढ़ मुबारकपुर से अपना सलाम पेश करता हूं कि तमाम दलितों ने, तमाम हमारे हिंदू भाइयों ने, मुसलमानों ने मिलकर कहा कि शिवसेना बीजेपी नहीं, अब के इम्तियाज जलील को कामयाब करेंगे, और इम्तियाज जलील एमपी बन गया। आप देखिए, ये काम मजलिस ने किया, मगर हम पर ही इल्जाम। और फिर तीसरी बात ये कि बोलते मजलिस ने क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में 40-45 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज खोला अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान में आर्टिकल 30 है। 30 का हवाला देकर हमारे पास जब 5 एमएलए थे, 5 एमएलए थे, एनटी रामाराव को हटाया गया, भास्कर राव सीएम बने। आकर हमारे मरीम वालिद से कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी साथ दो, तुम जो चाहे मैं करूंगा। मैं उस गुफ्तगू में छोटा सा था, बैठा हुआ था। नाडेल्ला भास्कर राव ने कहा, ओवैसी क्या चाहिए? तो मेरे वालिद मरहूम ने कहा कि भास्कर राव, मुझे कागज का टुकड़ा चाहिए। वो बोला, ताज्जुब क्या? बोले, क्या? उसने कहा, तुम गवर्नमेंट का परमिशन दे दो मुझे कि मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनके तालीम में उनको उठाने के लिए, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूं। 84 में हमने एक पैसा नहीं लिया, एक कागज का टुकड़ा, गवर्नमेंट का परमिशन खोला। हर साल 150 मुसलमान बच्चे बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। आप सोच लो, 84 से। और अखिलेश यादव, हमारी बात का यकीन नहीं आया। तुम अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव से पूछना, वो भी आए थे हमारे अस्पताल को देखने के लिए, देखकर ताज्जुब किए और बोला कि सलाहुद्दीन ओवैसी ने तो ताजमहल बना दिया। इतना बड़ा अस्पताल है, 500 बेड का। तुम्हारे वालिद मरहूम ने कहा, वो ताजमहल किसी बनाने वाले ने एक शख्स की मोहब्बत में बनाया, मैंने अपनी गरीब जनता की मोहब्बत में इस ताजमहल को बनाया हूं, जो मेरे मरने के बाद भी गरीबों की खिदमत करता रहेगा। ये जज्बा है हमारा, ये जज्बा है हमारा। एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज,
स्कूल ऑफ फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये सब किसके? मेरे जाती नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में नहीं बटेगा। ये कौम का है, आपका है, आप इसके मालिक रहेंगे। क्योंकि आपने धूप में, सर्दी में भूखे रहकर आपने वोट डालकर हमको कामयाब किया, तो ये असासे जो आपने हमको ताकत दी, हमने कायम किए, आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए हैदराबाद में सब आते हैं, हम सबसे कहते हैं कि रुख उधर करो, इधर का रुख मत करो, ये तूफान में तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी। तो हम भी चाहते हैं कि मुबारकपुर में भी वही तूफान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, वो तूफान बर्पा करेंगे आप। और क्या तूफान है? वो मोहब्बत का तूफान है, नफरत का नहीं होगा। वो मोहब्बत का तूफान होगा जिसमें मुबारकपुर का हर गरीब, चाहे किसी मजहब का हो, किसी समाज का हो, वो बोलेगा कि हाँ ये मेरा तूफान है, इस तूफान के जरिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया हैदराबाद में, ये काम भी मुबारकपुर में हो सकता है। आप कामयाब करिए। लोग बोलेंगे गुड्डू जमाली साहब को हमने 2 मरतबा विधायक बनाया, यकीनन आपने बनाया, आपको सलाम, आपको सलाम। मगर अब की बार फर्क क्या है बताओ? फर्क क्या है बताओ? अब की बार, अब की बार फर्क क्या है बताओ? फर्क यह है कि कल तक गुड्डू जमाली भाई बसपा के नेता थे, अब वो आपके नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फर्क है, ये आपका नेता बनेगा। कोई बात नहीं, लाइट हम पर है, हम अपना सेल फोन खोलो, लाइट चालू करो, जुगनू जगाओ। मुबारकपुर में एक उम्मीद की हाय 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 हाय, क्या समय है। अखिलेश देख लो इसको, ये रोशन हो चुका है मुबारकपुर। अब लाइट जल चुकी, अब मशाल जल चुका। अब 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यही लाइट रहेगी बस। वाह वाह वाह, आप लोग बड़े तेज हैं। सेलफोन लाइट, हाँ, ये जंगल में जुगनू चमक रहा है। अब तो ससुराल वाले और परेशान हो जाएंगे। हाँ, इधर भी है, छत पर भी है, हाँ दाहिने भी है, हम देख रहे हैं सबको। आपका बेहद शुक्रिया। हाँ, माए बहने भी है माशाअल्लाह से, हिजाब और निकाब पहन कर, उनको सलाम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे ससुराल वाले बन करे क्या लाइट? लगता है बहुत बोल दिए तो लगता है कि भाई ये ज्यादा बोल दिया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है, अभी थोड़ा आगे देखिए, नाम लिए तो आ गई लाइट, आगे 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 आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी को हरा सकती? नहीं हरा सकती बीजेपी को समाजवादी पार्टी। आपने 2019 में बहन मायावती को और अखिलेश यादव को वोट दिया नहीं दिया? दिया था ना आपने। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने दिया, मगर सिर्फ 15 सीट पर ये लोग कामयाबी क्यों हासिल किए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद रहिए, अपने एक एक वोट को जाय होने से बचाइए। आपसे हम अपील कर रहे हैं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई फिरका परस्ती को रोकने की लड़ाई है, ये लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मोहब्बत को आम करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर में विकास को पैदा करने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाने की लड़ाई है। इस आवाज को आपको पहुंचाना है मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। सपा बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। हम पार्लियामेंट में देख चुके हैं कि 2019 में अमित शाह ने
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून लाए थे। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में एक एनआईए का इंस्पेक्टर बैठकर किसी शख्स का नाम अगर गुड्डू जमाली होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा बगैर कोर्ट के फैसले के। क्या समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के हक में वोट नहीं दिया? क्या बसपा ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने वोट नहीं दिया? तो जो अमित शाह का हाथ पकड़ लिया, जो अमित शाह से बगलगीर हो गए, हम पर उंगली उतारे, तुम तो बीजेपी का साथ दिए पार्लियामेंट में, बताओ वो कैसे आपके वोट के हकदार हो सकते हैं? सुनो ससुराल वालों, ये भी रिकॉर्ड करके सुनाना तुम्हारे भैया को। अभी तो शुरू करे हैं। यूएपीए का कानून बना तो समाजवादी, कांग्रेस और बसपा की ताईद से बना।